ग्रामेटिकल एरर आपको सेंटेंस में क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट वी हैव डिस्कसिंग, पहले ही कॉन्सेप्ट देखिए, आप इस वीडियो को आराम से रोको और जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको पढ़ो, उसके बाद फिर आप खुद सोचो कि इसमें गलती क्या हो सकती है, उसके बाद आप इस जो है मैच भी कर सकते हैं कि हाँ आपका गलती कहाँ पर था। देखिए मैं आपको बता दूं, हमेशा आप याद रखना एक चीज़, कभी भी अगर हैज़ हैव हैड आ जाए, क्या आ जाए, कभी भी हैज़ हैव हैड आ जाए तो इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर कभी कंटिन्यूस आ जाए जैसे इज आ रहे हैं बॉस बार आ जाए, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो अगर वर्ब आ रही है तो वो आएगी आईएनजी में। अगर डू डज डिड आ रहा है तो उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पर डिस्कसिंग की जगह पर क्या आ जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। सेकंड, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन होलोन नाइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो एंजॉय, जब भी कभी ये कॉन्सेप्ट अगर एंजॉय किसी वर्ब आ चुकी है, अगर कोई सेंटेंस है और आपको पेपर में अगर एंजॉय मिल गया तो समझ लेना कि एंजॉय वाला जिसमें अगर आपको एंजॉय दिख रहा है समझ लेना वही गलती है, वही एरर है, क्योंकि ज्यादातर वही मिलता है एरर। क्योंकि एंजॉय के बाद क्या आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपसे आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो सब्जेक्ट चिल्ड्रन यानी ये चाइल्ड का, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल का प्रोनाउन क्या होता है बताओ, दे। अब दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। क्लियर है? तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना बिल्कुल मैंडेटरी है, तो यहाँ पर एंजॉय के बाद आ जाएगा देम सेल्व्स। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? इसके बाद देखो आगे है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता ज्यादातर। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या करना है कि जो वर्क्स है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्क आना चाहिए। अगर वर्क आएगा तो देखो मैनी, अब देखो यहाँ पर मैनी भी तो आ रहा है, तो मैनी को हटा दो और एस को हटा दो। अब क्या करना है, आपको ज्यादा दिखाना है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं, या फिर आप सो मच वर्क भी कह सकते हैं। तो मैनी की जगह पर आप अलॉट ऑफ लगा सकते हैं या फिर सो मच लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैनी नहीं आएगा क्योंकि मैनी के बाद जो ये आ रहा है आपको लग रहा है कि ये प्लूरल है, मैनी आ गया ठीक है, लेकिन जो वर्क है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता। सर और देखो कौन कौन से हैं जो मुझे याद है। मान लो ये एक रूम है, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझना, बहुत सारे याद हो जाएंगे। इस रूम के अंदर थोड़ा इमेजिनेशन करो, यहां पर क्या इस रूम के अंदर बताओ फर्नीचर होगा कि नहीं होगा, फर्नीचर। तो याद रखना फर्नीचर को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। अब अगर ये रूम है तो रूम के अंदर हम और आप बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक एडवाइस यानी कि हम एक दूसरे से सलाह लेंगे। तो जो एडवाइस होता है ADVICE, ये भी प्लूरल में नहीं होता। जब एडवाइस ली जा रही तो इस कमरे के अंदर थोड़ी इंफॉर्मेशन भी आदान प्रदान की जाएगी, तो इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो भी प्लूरल में यूज नहीं की जाती। अच्छा एक बात बताओ, ये रूम है, अब रूम के अंदर एक फर्नीचर रखा है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस भी ली जा रही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि इस रूम के अंदर कुछ सीनरी नहीं लगी हो, तो दीवालों के पास यहाँ पर सीनरी भी हो सकती है, कुछ कुछ पोएट्री भी हो सकती है, कुछ पोएट्री भी लिखावटी भी आपको इस कमरे के अंदर देखने मिल जाएंगी। ये सुनो एक और देखो, मशीनरी भी आपको मिल जाएगी वहां पर देखने के लिए। ये सपोज करिएगा हम बात करें कपड़े सिलने की जो मशीन है वो भी आपको कमरे के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि कमरे के अंदर आप गए, कुछ काम था, तो यहाँ पर आ गया वर्क। कमरे के अंदर क्या था, वर्क था, उस वर्क के ऊपर आपने एडवाइस ली, इंफॉर्मेशन आदान प्रदान की। कमरे के अंदर देखा तो फर्नीचर था, वहां पर वर्क भी कर रहे थे आप, और हमारी दीदी जो थी वो क्या, उनके पास एक कपड़े सिलने की मशीन भी थी। तो जो मशीनरी होती है, या फिर हम बात करें सीनरी, दीवार के पास सीनरी भी वॉल पर लगी हुई थी, सीनरी थी, पोएट्री था, तो ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती। मैंने आपको इस तरह से समझाया ताकि वो आगे याद रहे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट और है, दे आर सो मैनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस। देखो फिल्थ का मतलब होता है डर्टी यानी अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे। तो यार फिल्थ जो है ना वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले क्या बताओ, अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, मच आता है कि नहीं आता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। क्लियर आ गया समझ में? इसके बाद देखिए सेकंड फिफ्थ है, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। अच्छा वैक्सीन का मतलब क्या होता है सर, वैक्सीन का मतलब होता है कि जो टीका बीका होता है ना, टीका लगाते हैं बच्चे को, तो वो वैक्सीन होता है। अब एक और यहां से कॉन्सेप्ट, आपको जब भी कभी सीनियर देखे तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री, यानी सीनियर के बाद जो कंपैरिजन में लगाया जाता है वो टू लगाया जाता है, यानी
अगर कभी IOR आ जाए, जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीफीरियर, इनफीरियर, तो इन सभी के बाद कंपैरिजन के लिए हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। थोड़ा फास्ट है क्योंकि मुझे बहुत सारा कराना है आज आपको। चलिए, इसमें गलती क्या है याद रखना यहाँ पर, देखिए एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन, रिकमेंडेड नहीं, रिकमेंडिंग आ जाएगा, तो फिजिशियंस का क्या आ जाएगा, रिकमेंडिंग आ जाएगा। चलो आगे देखो, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुमको बताया, वाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे, यानी वो कल क्यों नहीं आया था। तो यहां पर आप याद रखें, अगर सेंटेंस के बीच में कभी कोई WH वर्ड आ जाए, वाई, वेयर, कुछ भी आ जाए, हु आ जाए, तो इससे पहले जो टेंस होता है उसके बाद भी वही टेंस आता है। मतलब ये हुआ कि इससे पहले देखो पास्ट टेंस दे रखा है, तो इसके बाद भी पास्ट टेंस आएगा। अब एक बात बताइए, आप यहां पर थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है, तो यहां पर क्या आ सकता है, हैज को हटा दो, तो हैज का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म एकदम सही हो जाएगा, तो ये भी पास्ट और ये भी पास्ट हो जाएगा। आगे सातवां देखो, इट वॉज ए प्लीजेंट 4 आवर्स ड्राइव फ्रॉम पटना टू नासिक, यानी काफी अच्छी ड्राइव, प्लीजेंट, काफी अच्छी ड्राइव थी हमारी पुणे से लेकर के पटना तक। तो यहां पर देखो एक चीज देखो, यहां पर ये देखो अनप्लीजेंट, ये नाउन बन गया एक पूरा, तो डिजिट के बाद जब एक नाउन आता है तो वहां पर हम उसे सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, तो यहां पर आवर्स नहीं आएगा, आवर आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज सिक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, इसके अंदर क्या मिस्टेक है ये देख। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेंटेंस में क्या गलती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं ताकि आपको आराम से इनका रिवीजन भी होता है, और जिनको आते हैं उनकी तो बहुत बल्ले बल्ले। देखो, अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर लास्ट नाइट आ जाए, यानी पास्ट को शो करे, लास्ट नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या फिर अगो आ जाए, AGO, तो ऐसे केस में होता है कि पास्ट इंडेफिनिट आपको यूज करना होता है। तो ये बताओ, लास्ट नाइट के बाद जो ये ड्रीम दे रखा है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, हमें इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड होता है, DREAMT, एक तो ड्रीम्ड होता है, या फिर आप ड्रीम्ड भी कर सकते हैं। तो इसकी दो फॉर्म होती है सेकंड, एक तो ड्रीम्ड होता है और एक होता है ड्रीम्ड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा सर, हमें कैसे पता चला कि यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा? सर देखो, लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, इसलिए उसके साथ जो टेंस आएगा उसमें सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एज सून एज द लाइन शोड डियर ही बिगिन टू रन आफ्टर इट, जैसे ही शेर ने डियर को देखा, तो देखो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा SAW, सॉ, थोड़ा ये लिखा जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो एज सून एज द लाइन सॉ द डियर, जैसे ही शेर ने डियर को देखा, ही बिगेन टू रन आफ्टर इट, उसने इसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर बताओ, ये जो सेंटेंस यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आगे भी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बिगिन, बिगिन नहीं, यहां पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिगिन का बिगिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिगिन आ जाएगा। तो यहां पर इतनी सारी मिस्टेक्स थी। आगे देखो, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम। जल्दी सोचो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से, इसके अंदर क्या गलती है? देखिए, यहां पर बात की जा रही है, यानी पुलिस ने हमसे पूछा कि भाई हमारे मूवमेंट के बारे में, जो जो क्राइम हो गया था लास्ट नाइट, उसके बारे। तो यहां पर देखो, ये जो नाइट है वो एक पर्टिकुलर है, उसी पर्टिकुलर रात के बारे में पुलिस ने हमसे पूछा, तो यहां पर ए आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहां पर, द आर्टिकल आ जाएगा। ये आर्टिकल का क्वेश्चन था, ठीक है, यानी द नाइट ऑफ द क्राइम। आगे देखो, हम बात करते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। अगर आप कोई कभी भी क्वेश्चन टैग का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम जो गलती होती है वो लास्ट वाले डी ऑप्शन में मिलती है, तो आपको आंख बंद करके डी लगा देना है। अब एक बात सोचिए, ये जो टेंस यूज किया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनेगा। तो मूव्स वगैरह जो होते हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, इजंट नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा डजंट, क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डजंट। ठीक है, तो राइट, डजंट इट, इसका पूरे का क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो आप इतनी लग सकते हैं। और एक और बात, जब आप क्वेश्चन टैग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस करके जरूर जाना, जो सिंपल सेंटेंस वाले होते हैं, बस। चलिए, इसके बाद देखो, हम बात करते हैं, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ एंड यू विल बी शॉट। यहां पर देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, अगर कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर अनटिल या फिर अनलेस आ जाए, तो समझ लेना वो वाला पार्ट जिसमें ये लिखा हुआ है, समझ लो वही गलत होता है। मैक्सिमम मैं आपको तुक्का वाला तरीका भी आपको बताता हूं, वही गलत होगा। अगर देखो, जिनको क्लियर है वो तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन अब जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उनके लिए मैं बताता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो, अनलेस और जो अनटिल होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, नोट छुपा होता है। जब इसके अंदर नोट छुपा होता है, तो सेंटेंस में आप दोबारा से किसी नोट को यूज नहीं कर सकते,
इस बताइए, अनलेस ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहां पर नॉट क्यों लगाया, नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, तो ये पूरा सेंटेंस अब एकदम सही हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा समझे सर जी, ये तो ठीक है, लेकिन सर इसका मतलब फिर मतलब क्या होता है इसका, देखो अनलेस जो शो करता है वो करता है किसी कंडीशन को, किसी शर्त को बताता है, और अनटिल जो बताता है वो किसी टाइम को बताता है। किसको बताता है, टाइम। चलो आगे देखो, अब ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये जो WH वर्ड बीच में यूज किया गया, उससे पहले वाले को देखो, ये दे रखा है एक काउंटेबल प्लूरल, क्या दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, देखो स्टार्स भी है, बिलियंस है, तो इसके बाद जो है कंजंक्शन आएगा वो भी कैसा आएगा बताओ, काउंटेबल वाला आएगा। तो यहां पर जो मच है वो तो मात्रा को बताता है, लेकिन ये तो संख्या दे रखी है, तो संख्या के लिए मच नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स डिक्लाइन एज द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन राइजेस। तो देखो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। आगे देखो, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बी बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरी उम्मीदों में से एक मेरी उम्मीद डिजायर वो है डॉक्टर बनने की। तो आप हमेशा याद रखें, देखो वन आ गया तो इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ आ जाए तो इज लगाना है, यानी सिंगुलर लगाना है। अच्छा एक और बात देखो, होता है ना, ऑफ आए तो ऑफ के बाद, ऑफ से जो पहले होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो ऑफ से पहले क्या रहा, वन, तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। आगे देखो, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। तो यहां पर गलती है, सबसे पहले समझना, अगर स्टार्टिंग में कभी ये एंड आ जाए और एंड से पहले देखो यहां पर क्या दे रखे हैं, दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, सिर्फ इतना याद रखो कि एंड से पहले अगर दो आर्टिकल आ रहे हैं या फिर दो पजेसिव आ रहे हैं, अब दो बोले तो प्लूरल, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वॉज नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वर आ जाएगा। अगर यहां पर सिर्फ एक ही आर्टिकल दिया होता तो ये सही था, एक ही पजेसिव होता तो ये सही था। देखो अगर दो बार आर्टिकल आए तो वर, तो प्लूरल हो गया, वो तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर एक बार आ रहा है तो सिंगुलर आ जाएगा। आगे देखो, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, यानी कि सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी हैं तुम्हारे और हमारे बीच में। तो यार ये बताओ, यहां पर ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, अब एक बात सोचिए, यहां पर यू एंड, तो देखो इस वर्ब के बाद जो यूज होगा वो ऑब्जेक्ट केस यूज होगा, तो यू ऑब्जेक्ट है तो आई का भी तो ऑब्जेक्ट ही लगेगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, मी हो जाएगा। आगे, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब यहां पर एक बात आप हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में अगर कभी भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ आ जाए तो इसके साथ जो वर्ब चलती है वो हमेशा सिंगुलर चलती है। तो देखो लीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसमें आप एस लगा दीजिए, तो लीड नहीं होना, लीड्स होना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लीड्स एकदम सही हो जाएगा। देखो यहां पर क्या था, एक्चुअली में ABCD लिख रहे थे, वो मैंने लिखे नहीं, तो बस आपको बस ऐसे बी करके टिक कर देना है, मैं आपको समझा रहा हूं ये। 19वां क्वेश्चन है कि आई वेंट टू द टेंपल विद माय पेरेंट्स, माय आंट्स एंड माय कजन सिस्टर्स। आप हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में कभी आपको कजन दिख जाए तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि ज्यादातर गलती वो कजन में ही आता है। तो कजन का मतलब ही चचेरी बहन, यहाँ पर चचेरा भाई या चचेरी बहन हो सकता है, तो यहाँ पर सिस्टर या फिर ब्रदर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर सेंटेंस में समझ में नहीं आया, तुक्का बता रहा हूं कि कजन आ रहा है तो मैक्सिमम क्या होता है एग्जांपल्स के पीछे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर यहां पर लिखा आता है, तो वही पार्ट गलत होता है, क्योंकि कजन का मतलब ही चचेरा भाई चचेरी बहन होता है, तो उसके अंदर जब भाई बहन छुपा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा शो क्यों कर रहे हो, वहां पर नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहां पर एक अंटिल वाला बताया था, अंटिल और अनलेस वाला बताया था, इनमें ऑलरेडी नेगेटिव है तो भैया आप एक्स्ट्रा नॉट क्यों लगा रहे हो। बस क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखो, एक और क्या था, हाँ, आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन 2 years ago। मैंने अभी बताया था कि अगर कभी अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, तो हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो हटा दो इसे, बन गया सेकंड फॉर्म, पास्ड हो गया है, जबकि बाद थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन पास्ड भी तो सेकंड फॉर्म होता है ना, तो ये चीजें जो होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में आता है। चलो इसके बाद देखो, द मैन नेचुरल पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। यहां पर देखिए, ये क्या, अ नंबर ऑफ के बाद ये प्लूरल आता है, लेकिन क्राइटेरियन कुछ होता ही नहीं, क्राइटेरिया होता है, तो CRITEA, ठीक है, क्राइटेरिया यहां पर आ जाएगा। इसके बाद देखो, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस।
मतलब ये होगा रेलवेज एक क्रॉसिंग उसने बना दिया गया है और जो ट्रैक पर एक क्रॉसिंग बना दिया उसने, पनिश्ड ऑफेंस है। यानी कि यदि आप रेलवे का अगर क्रॉसिंग ट्रैक जो होता है, रास्ता जो ट्रैक होता है ना रेलवे का, अगर आप उसे क्रॉस करोगे तो वो क्या एक ऑफेंसिव ऑफेंस है, मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। तो पनिश्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए पनिशेबल। क्या आना चाहिए? पनिशेबल आना चाहिए। मतलब वो क्या है, वो अपराध, दंडनीय दंडनीय अपराध है। तो पनिशेबल ऑफेंस होता है, ना कि पनिश्ड। भाई पनिश्ड किया हुआ ऑफेंस थोड़ी है, वो पनिशेबल है, उसको दंड दिया जाएगा जब वो उसे पार करता है। तो आगे देखिएगा, ये देखो सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉज आउट ऑफ देयर हैंड्स। या जो सिटीजन्स है वो कैन नॉट अफोर्ड, उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स, उनके। अब यार ये बताओ यार, आउट ऑफ देयर हैंड्स नहीं, ये उनके हाथों में अगर है तो यहाँ पर आउट नहीं आना चाहिए, इन आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आउट नहीं, यहाँ पर इन आना चाहिए। तो इन देयर ओन हैंड्स यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन देयर। ठीक है, इन देयर ओन हैंड्स, यानी वो देखिए